अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 11 है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, जिसके अंदर हम फॉरेक्स सेशन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स सेशन में कौन से टाइम पीरियड में हमें ट्रेड लेनी चाहिए, और एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके फॉरेक्स के अंदर आप डेली बेसिस पे जो है आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी होगी, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने आना इंडिकेटर में और आके आपने एफ एक्स एन एशियन सेशन रेंज, इस पे आपने जो है क्लिक कर देना है। और इसकी सेटिंग में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। खाली क्या किया है, ये स्टाइल में जाकर जो कलर है एशियन रेंज का एक कलर मैंने ग्रीन कर दिया है, और लंदन का मैंने जो है ब्लू कर दिया है, और न्यूयॉर्क का मैंने रेड कर दिया। बाकी जो लेबल्स और लाइंस वगैरह जो थी वो मैंने हटा दी हैं, चार्ट को सिंपल कर दिया। ठीक है। अब जो ये सेशन होते हैं, इनका मतलब होता है कि किसी मखसूस कंट्रीज़ में जो है उनके मार्केट ओपन होती है और वहाँ पे लोग आके ट्रेड करते हैं उस हिसाब से। तो फॉरेक्स में हमारे तीन मार्केट हैं और तीन सेशन हैं। एक होता है एशिया का सेशन, जिसमें आपका जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सारे एशियन की कंट्रीज आती हैं, और उनके पेयर्स पे ट्रेडिंग की जाती है। फिर उसके बाद आता है लंदन का सेशन, जो जिसमें ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के जो पेयर्स होते हैं उन पे ट्रेडिंग होती है। और फिर आता है हमारा न्यूयॉर्क का, जिस पे डॉलर के जो पेयर होते हैं उन पे ट्रेडिंग होती है। अच्छा, इसमें आपको एक बात बताऊं, पूरे 24 घंटे जो फॉरेक्स की मार्केट होती है, आपको जो वॉलीटिलिटी है, जो मार्केट में फ्लैक्चुअलिटी है, वो आपको सिर्फ इन तीन सेशन में ही देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है जो आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, लोग आपने क्या करना है, हम अगर सऊदी अरब में रहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं, तो आपने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको टाइम जोन दिख रहा है। ठीक है, आप इस पे क्लिक कर लें। और जो है यहाँ पे इस वक्त मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको न्यूयॉर्क का सेशन किया हुआ है। तो आप जो है इसको जो है रियाद का सेशन कर सकते हैं। आप अगर सऊदी अरब में रह रहे हैं, आप यानी मतलब कहीं का भी इसको कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करता हूँ, फ़िलहाल रियाद का करता हूँ, ताकि जो है हमारे लिए आसान हो। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब मैं जो है ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ जो चीज़ मैंने बतानी है। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि जो ग्रीन कलर के अंदर जो कैंडल्स आएंगी, जो ग्रीन बॉक्स के अंदर जो कैंडल्स आएंगी, वो आएंगी एशियन रेंज की। ठीक है। और उसके बाद जो है ब्लू कलर के अंदर जो है वो लंदन की, और रेड के अंदर न्यूयॉर्क की। ठीक है। तो हमने ये देखना है कि हमारा एशियन रेंज सऊदी अरब में कब ओपन होता है। तो अगर हम उसको अगर देखें तो ये ओपन होता है 3 बजे रात को। ठीक है, लगभग। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा लेके जाता हूँ ताकि और सिंपल हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें कि मैं किसी भी ग्रीन कलर की जो कैंडल है उस पर अगर बॉक्स वाली कैंडल पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो चेक कर रहा हूँ, तो दिखा रहा है कि सऊदी अरब में रात को 3 बजे, यानी जो तहज्जुद का टाइम होता है, उस वक्त एशियन रेंज ओपन होती है और आलमोस्ट चलती है आपकी सुबह 9 बजे तक। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका 9 के बाद जो है 10 बजे के करीब यहाँ पे लंदन ओपन होता है, और वो चलता है आलमोस्ट 1 बजे। सही है। और उसके बाद फिर शाम को 3 बजे के करीब न्यूयॉर्क ओपन होता है, और वो चलता है रात के आपके 19, ये क्या टाइम है आई डोंट नो, 19 बजे तक आपका जो है न्यूयॉर्क ओपन होता है। तो हमारा जो काम होता है बेसिकली, मैं जो ट्रेडिंग आपको कहीं पे भी एसएमसी आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट करते हो, या आप आईसीटी कंसेप्ट जो इनर सर्कल ट्रेडर है, अगर उसके मेथड को यूज़ करके अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें क्या है, हम लोग एशियन रेंज के अंदर कंसोलिडेशन जो होती है उसको चेक करते हैं। और जो लंदन का जो सेशन है उसके अंदर हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं, और उसके जो है टारगेट करते हैं न्यूयॉर्क सेशन तक। उसके बाद हमको मार्केट में कुछ खास जो है ना जंपिंग पंपिंग नज़र नहीं आएगी इन सेशन के अलावा। ठीक है। न्यूयॉर्क के बाद आपको देखेंगे, आपको कंसोलिडेशन, मोस्टली मार्केट जो है आपको कंसोलिडेट दिखेगी। बाकी इन तीन सेशन में ही आपको जो है हाई वॉलेटिलिटी दिखेगी किसी भी पेयर में। ठीक है। तो इस वक्त मैंने जो है यूरो यूएसडी डॉलर का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बार डिप्ले करता हूँ, ताकि मैं आपको जो है सिखाऊं कि जो हमने जो चीज़ों को
सीखना है, ठीक है। आपको रीसेंट जो है, हम कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, रीसेंट में यहाँ तक आते हैं और मैं आपको जो है बताता हूँ कि हमने कैसे ट्रेड करनी है, हमारे क्या क्राइटेरियाज हैं। चीज़ों को नोट करते रहें ताकि आप जो है ना मतलब भूलें नहीं। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, आपने करते रहना। सबसे पहली चीज़ जो नंबर 1 पे हमारी आती है वो ये है कि हमने एशियन रेंज जो है, ठीक है, उसका इंडिकेटर लगा दिया। मैं FXN का जो भी एशियन रेंज था हमने उसका इंडिकेटर लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद क्या है, एशियन रेंज का जो हाई एंड लो है उसको मार्क कर लेना, ठीक है, याद रखें। फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है कि हमने फिर ये देखना है कि जब एशियन रेंज ख़त्म हो जाती है तो ब्रेकआउट किस तरफ हो रहा है। वो जो ब्रेकआउट होता है ना, वो एक तरह की इंड्यूसमेंट होती है। जो बायर, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके लिए एक तरह की इंड्यूसमेंट होती है कि वो इंट्रोड्यूस हों और जो है वहाँ पे बाइंग या सेलिंग करें, और उसके बाद जो है मार्केट फिर अपने जो है वापस आकर उनके स्टॉप लॉस लेकर वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या करनी है, उसमें एंट्री लेनी है, सिंपल, सही है। ये 3 स्टेप है जो हमने फॉलो करने हैं इसके अंदर। तो वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं प्राइस को थोड़ा सा रन करता हूँ। आपके सामने ये एशियन रेंज जो है वो स्टार्ट हो गई है। आपके सामने ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वो शुरू हो गया। अगर आपको यहाँ पे इसके कलर को थोड़ा सा इशू हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसके जो कलर है उसकी ऑप्सिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपके आसानी हो, ठीक है। चलें, ये एशियन रेंज आपकी ओपन हो चुकी है और हम जो है ना इसमें आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ एशियन रेंज जब ख़त्म होगी। हाँ देखें, एशियन रेंज ख़त्म हुई है और आप यहाँ पे देखें कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होंगे उनके लिए ये ट्रेंड लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वो लोग क्या करेंगे, उसमें बाइंग करने की सोचेंगे, सही है ना। वो सॉरी, सेल करने का यहाँ से सोचेंगे, अपना जो है यहाँ पे करेंगे, क्या नाम है, पोजीशन लेंगे। इस रीसेंट जो आपका लोअर हाई होगा उसके ऊपर जो है वो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। बेसिकली ऐसे ही होता है नॉर्मली जो एग्रेसिव ट्रेडर करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये आप फिबोनाची ले लो बेशक, ठीक है, या कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है। एशियन का हाई से लेके लो तक, अच्छा ये आपको थोड़ा सा ब्लर वो है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी एक टूल ही है। हाई से लो तक जो भी है मैं इसको मार्कअप कर लूँगा ये बॉक्स में। अब इसके अंदर सेटिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी इसकी जो सेटिंग है 0.5 जो फिब लेवल होता है, 0% और 1%, 0.25% मैंने रखा हुआ है क्योंकि मैं अपनी ट्रेड्स को जो है वो 2 हिस्सों में करके एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने 1 लॉट साइज लेना है तो 0.5 में जो है 25% पे लेता हूँ और जो है आधा है वो 0.5 पे लेता हूँ। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे जब हमारा 50% पे आ गया, सही है, ये अब ये बीच में जो एशियन रेंज का जो सेंटर है वो ये है, ये लाइन जो ब्लैक वाली, ठीक है। अब हमारा क्या काम है कि हमने देखा कि मार्केट जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉसिबली नीचे की तरफ जाएगा, ये हमने वो कर लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट लिमिट ऑर्डर लगाएंगे इस सेंटर लाइन पे और स्टॉप लॉस रखेंगे एशियन रेंज के ऊपर 1-2 पिप, 3 पिप कम से कम रख लेना चाहिए, ठीक है। और टेक प्रॉफिट जो है 20 पिप्स, 30 पिप्स, या मैं तो 20 पिप्स से ऊपर नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी एक स्ट्रेटेजी है, मैं वो आपको बताऊंगा कि $20 से $52,000 इन 30 ट्रेड्स हम जो है पर ट्रेड 20 पिप्स प्रॉफिट और उसके अगेंस्ट हम 15.4 पिप्स जो है लॉस के साथ कैसे करेंगे वो मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में वो एक एक्सेल शीट शेयर करूंगा। मैंने भी यूट्यूब से देखी थी और मैंने उस पर स्टडी किया, सर्च किया, बैक टेस्टिंग की, तो इट्स वर्केबल। अगर आप उस पर काम करेंगे तो अगर आपकी 30 ट्रेड सक्सेसफुल होती हैं, उसमें बीच में आप लॉस भी खाएंगे, अगर आपकी 30 सक्सेस हो जाती हैं एक टाइम पे जाकर तो आप 52,000 एंड ऑफ दैट 30 ट्रेड्स यू विल गेट। ओके, हमने यहाँ पे अपना लगा दिया, जो सेल लिमिट है वो लगा दी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्राइस जो है वो आपके सामने वापस आई और हमारे प्रॉफिट को हिट कर दिया, ठीक हो गया।
अब हम चलते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट डे। अच्छा, अब देखें, आप जज करें कि ये आपका लंदन का सेशन ओपन हो गया, ये वाला जो है लंदन ब्लू कलर का, और फिर ये रेड वाले जो है वहाँ पे आपको बहुत हाई वॉलेटिलिटी मिलेगी। ये देखें, ठीक है ना, आपको यानी दिन में अगर आप, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना, सब चार्ट पैटर्न और जो भी आप देखते हैं उनको देखना छोड़ें, और अगर आप खाली इन 3 सेशन के ऊपर काम करें, सिर्फ अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी फाउंड कर लें कि इन 3 सेशन में आखिर हो क्या रहा है डेली बेसिस पे, तो आप पर डे में 50 टू 100 पिप्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड में तो कभी कभार 400 पिप्स 300 पिप्स भी आपको मिल जाते हैं। तो मैं नॉर्मल यूरो यूएसडी जीबी यूएसडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं आपके नॉलेज के लिए, एशियन रेंज में जो एशियन पेयर्स है जैसे जापानीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इनमें वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी। ठीक है, यूरो जीबी भी थोड़ा कूल डाउन रहेंगे। सम केसेस में कई बार होता है किसी न्यूज़ किसी इवेंट की वजह से पंपिंग आ जाए, नहीं तो एक कंसोलिडेशन फेज रहता है। ठीक है, और जो आपका लंदन है उसके अंदर जो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के साथ जितने भी पेयर होंगे उनमें वॉलेटिलिटी रहेगी। और जो आपका न्यूयॉर्क है वो डॉलर पे है, और डॉलर फिर उस हिसाब से आपकी समझ आए आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एशियन रेंज। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये एक किस्म का डिस्क्लेमर भी समझ लो कि हर बार वो नहीं होता आपका स्टॉप लॉस हिट होंगे, मार्केट में कभी भी 100% चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। मैंने आपको जैसे कहा कि आप अभी जाओ, वीडियो देख के वापस जाओ और किसी भी पेयर को खोल लो, आपको ये 3 सेशन में ही वॉलेटिलिटी नजर आएगी। अब आपका ये माइंडसेट आपने ये कर लेना है कि मैंने इन 3 सेशन में पैसे कैसे निकालने हैं। ठीक है, चलें यहाँ पे देखते हैं कि एशियन जो रेंज बन रही है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, अब देख रहे हो रेंज खत्म हुई, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो हमने क्या करना है, अपना हाई एंड लो जो था एशियन रेंज का वो कर लेना है। ये हमारी मिड लाइन है, तो ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमारे माइंड में ये होगा कि मार्केट ने ऊपर जाना है। ठीक है, इंड्यूसमेंट कर रही है बाहर वाले बंदों को कि आओ भाई और प्राइस को खरीदो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी बाय लिमिट लगा देंगे। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस मैं 15.4 पिप्स रखता हूँ, तो क्योंकि मेरा वो स्ट्रेटजी, और मैं 20 पिप्स की जो है ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे स्प्रेड्स भी होते हैं फॉरेक्स ब्रेकर में, आपको फॉरेक्स ब्रेकर का भी बताऊंगा कैसे कौन से हैं, वो सारा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये थोड़ी चीज़ें सीख लें, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्राइस प्ले करके देखते हैं कि हमारा क्या ये प्राइस हिट करती है, और कि जैसे कि आपने देखा कि हमारी प्राइस ने इन किया और बाद में हमारे 20 पिप्स को हिट कर दिया। अच्छा, अब क्या होता है, कभी कभार आपको बहुत बड़ी बड़ी मूव भी देखने को मिलती है, लेकिन 20 पिप क्या है कि ये एक ऐसी रेंज है कि यहाँ तक मार्केट कम से कम आ ही जाती है। अगर मैं सोचूं कि भाई मुझे ये वाला हाई टारगेट करना है, तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा और मेरी जो ट्रेड वो प्लान वैसे नहीं करेगी। ठीक है, अक्सर आपका जो है मार्केट आपकी तरफ नहीं भी चलती। अच्छा, अब आपका जो है हमारा यहाँ पे भी ट्रेड सक्सेसफुल होगी, सेकंड डे था। अगर हम थर्ड डे पे आ जाते हैं, अच्छा, फिर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अब हमने सीखा कि एशियन रेंज से हमने कैसे पैसा कमाना है, एशियन रेंज और लंदन में। फिर आपने अब क्या है, मैं आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि न्यूयॉर्क सेशन, और उसमें 2-3 स्ट्रेटजीज और होंगी जिसमें हम ये कमा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे इस रेंज में क्या हुआ, यहाँ से लेकर, सॉरी एक्सक्यूज मी, ये हमारा हाई एंड लो हो गया। मार्केट ने नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं छोटा सा, ठीक है ना, आपके नज़र में आ रहा होगा। और तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा शॉर्ट की पोजीशन लगा देनी है। हमारा वो 15 पॉइंट मेरा वो है, और आपने जो है वो कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और 20 पिप्स के हिसाब से मैं ये करूँगा। तो चला के देखते हैं कि हमारा जो प्राइस है इन किया, और ज़बरदस्त किस्म का प्राइस ने हमें रिएक्शन दिया। ठीक है, हो सकता है कभी कभार आपका लंदन सेशन कूल रहे, ठंडा रहे, आपको हो सकता है न्यूयॉर्क सेशन में एंट्री मिले, लेकिन याद रखें न्यूयॉर्क के बाद जब आपका न्यूयॉर्क ख़त्म हो जाता है तो आपने जो है ट्रेड को कर देना। और कभी कभार क्या होता है, प्राइस बहुत ऊपर चले जाती है और उसके बाद वापस आ रही होती है, तो आपने तब भी इस चीज़ को हटा देना है, क्योंकि लिए मोस्ट चांसेस होंगे कि आपका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है,
तो हमने आज की वीडियो में ये सीखा कि हम सेशन क्या होते हैं और सेशन बेस पे हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। मैंने आपको ये एक सिंपल स्ट्रेटजी बताई है रिसेंट, जो कि है 7 अप्रैल, 6 और 5 अप्रैल। आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 अप्रैल है। तो आपने देखा कि हम लोग जो है ये आराम से कर सकते हैं। अच्छा, आज के दिन देखते हैं कि क्या जो आज की तारीख है उसके अंदर क्या हमें कोई क्या हमें कोई ट्रेड मिली है। चलो देखता हूँ। अच्छा, ये अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, आज कल मिल गई थी, आज नहीं मिली। ठीक है ना। कल आपने देखें कौन सी तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, 12 अप्रैल की, वेनसडे के दिन जो था, कल हमें ट्रेड मिली यहाँ पे। जो थी, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अपसाइड, वापस 50% के करीब आई और यहाँ से हमें न्यूयॉर्क के अंदर 20 पिप्स मिले। लंदन हमारा ठंडा ही रहा। आज के दिन क्या था, हमारे साथ मार्केट ने प्रैंक कर दिया। वो ये किया कि मार्केट ने नीचे की तरफ दिया है, लेकिन मोमेंटम नहीं दिखा कुछ खास, और उसके बाद वापस प्राइस ने हमारा एसएल हिट कर दिया। ठीक है। तो ये चीज़ें होती रहेंगी। तो आपने बैक टेस्टिंग करनी है डेमो अकाउंट पे, उसके बाद जाके अपने रियल पैसा लगाना है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और समझ नहीं आई तो बार बार देखें। बहुत नॉलेजेबल कंटेंट है जो मैंने स्टडी किया था काफ़ी और जगह से, और मैं आपको यहाँ पे सिंपल उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में ये कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।